हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिसे करने पर मनुष्य मृत्यु लोक में भी आपकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु के बाद उस प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते, जिस कारण से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने मां पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया था और उसकी कथा सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, दूर किसी देश में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह दिन शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। अत्यंत दरिद्री होने के कारण उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक व्यापारी से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वह कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया, जिससे क्रोधित होकर व्यापारी ने उस शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना दिया और उसे कोठड़ी में कैद कर दिया। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस दिन शिव मठ में शिव पुराण की कथाएं सुनाई जा रही थीं और वह शिकारी बड़ा ही ध्यान मग्न होकर शिव जी की कथाओं को सुनने लगा। फिर उसी दिन शाम को उस व्यापारी ने उस शिकारी को कर्ज चुकाने की बात कही। तब शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुका दूंगा ऐसा वचन साहूकार को दिया। तब जाकर वह कैद से मुक्ति पा लेता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसी समय वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया ताकि वह शिकार कर उस प्राणियों के मांस, दांत तथा चमड़ियां बेचकर व्यापारी का सारा कर्ज चुका सके। वह बहुत समय तक जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और शिकार की तलाश में चलते चलते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर अपना पड़ाव बनाने लगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर संध्या समय वह शिकारी स्वयं के छिपने के लिए पड़ाव बनाते बनाते उसने जो कुछ उस पेड़ की पत्तियां और टहनियां तोड़कर नीचे गिराई, वे संयोग से उस शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल्व पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित करता गया। उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया और अभी रात्रि हो चुकी थी। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधते हुए धनुष की डोर खींची। तभी अचानक से वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव कर बच्चे को जन्म दूंगी। अगर तुमने बाण चलाया तो तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे और तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हिरनी की ऐसी विनय पूर्वक बातें सुन शिकारी का मन करुणा भाव से जाग गया और उसे हिरनी की बातें सच्ची लगी। तब उसने तुरंत प्रत्यंचा डीली कर दी और दूसरे ही क्षण वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। फिर कुछ समय के बाद एक और हिरनी उधर पानी पीने के लिए आती है। तब वह शिकारी बहुत खुश हुआ, अब तो शिकार मिल गया, यह सोच ही रहा था। हिरनी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब दूसरी हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं कुछ ही समय पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ और काम वासना की भाव से जाग उठी हूँ। मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं शीघ्र ही अपने पति से मिलकर लौटकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरी तुमसे विनती है, तुम मेरा शिकार मत करो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस शिकारी का मन उस हिरनी की बातों से विचलित हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया था। अब उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो खुद ही भूख के कारण मर जाऊंगा। मित्रों, अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। तभी वह शिकारी सोचता है, वाह क्या बात है, यह कैसा दुर्लभ सुवर्ण अवसर आया है। और फिर से उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। कृपा करो और मुझ पर दया दिखाओ। आप इस समय मुझे मत मारो।
इन्हें छोड़कर मैं स्वयं आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैं इस संसार को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हिरनी के ऐसे वचन सुन शिकारी खूब हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरी भी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पकर व्याकुल हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी ही देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी के करुण स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब तो रात्रि समाप्त ही होने वाली थी और सूरज निकलने ही वाला था। तभी तो एक दृष्टपुष्ट बहुत बड़ा हिरण उसी झील के पास आता है। अब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा, किंतु जब उस शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण अत्यंत भावुक स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन्हीं हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह मेरा वचन है। हिरण की ऐसी बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र एकदम से घूमकर सामने दिखा तथा उसने वह सारी कथा उसी हिरण को सुना दी। तब उस हिरण ने कहा, हे शिकारी, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर तथा तुम्हें वचन देकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सह परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान उस जंगल में उतरता है और वे सभी शिकारी तथा हिरण का परिवार उस दिव्य विमान में देवताओं के साथ बैठकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैंने महाशिवरात्रि पावन कथा सुनाई है। जो भी मनुष्य केवल निर्मल मन से मेरी आराधना करता है, चाहे फिर वह शिकारी भी क्यों ना हो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे इस चराचर से मुक्ति दिलाता हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जाने अनजाने में जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार से महादेव ने अपनी लीला से एक शिकारी के हिंसक हृदय को भी प्रेम से भर दिया। इस महान कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो गया है। आपके हृदय में भगवान शिव का वास हो गया है। आपकी अवश्य ही कोई मनोकामना पूर्ण होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।